बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप स्टूडेंट्स यू आर डूइंग गुड। चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज, लेक्चर नंबर 12 है और स्टूडेंट्स टॉपिक मेरा कंटिन्यू था मेजरमेंट ऑफ सेकुलर ट्रेंड। और इस लेक्चर में आज जो है इसकी फोर्थ मेथड जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और इसके साथ एक सब टॉपिक जो है वो कोडिंग ऑफ द ईयर को भी डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। The contents of this lectures are first point पे students मैं briefly explain करूंगा the method of least square को, second point the coding of the year है और third point में मैं straight line को fit करूंगा, that is the fitting a linear trend. First of all, I will explain the brief introduction about the method of least square. The method of least square, another method for measuring secular trend, is the method of least square. As already discussed, the method of least square states of all possible curves or lines which can possibly be drawn to approximate the given data, the best fitting curves or lines is the one which for which the sum of squares of the deviation is least. तो स्टूडेंट्स आपके पास बेस्ट फिटेड लाइन जो है वो कौन सी बेस्ट फिटेड लाइन होगी जिसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन जो है वो आपका कम से कम होगा। तो आपके पास y का डेटा गिवन होगा ऑन डिफरेंट टाइम सीरीज डेटा के ऊपर, और उस पर अगर आप लोग डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो उसके ऊपर अपनी लाइन को एस्टिमेट करते हैं, तो वो कौन सी लाइन जो है बेस्ट फिटेड लाइन होगी जिसका सम ऑफ स्क्वायर, यानी आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस मींस दैट कि आपके पास जो डिफरेंस है समेशन y आपकी ओरिजिनल वैल्यूज हैं और उसकी बेस्ट फिटेड लाइन जो भी लाइन आप एस्टिमेट कर रहे हैं, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी एक लाइन अपने डेटा सेट के ऊपर जो है फाइंड की है, तो आपके पास बेस्ट फिटेड लाइन जो है विच इज वन, जो कि जिसका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन यानी इसमें समेशन y माइनस y हैड जिसका कम से कम होगा, विच इज़ द बेस्ट फिटेड लाइन। तो वो कर्व जो है वो लाइन जो है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे और उसकी डेविएशंस कम से कम होगी, उसकी वेरिएबिलिटी कम से कम होगी और वो रियल ऑब्जर्वेशंस के बिल्कुल नियरेस्ट जो है वो ड्रॉ हो रही होगी। तो उस लाइन को जो है हम लोग जो है वो बेस्ट लाइन जो है इसको कंसिडर करेंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर टेक्निक में यही है कि आपके पास जो है वो लीस्ट मीन्स के कम से कम, और इसमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस जो है ऑफ द original values y from the approximated equation y hat, और आपके पास उसका स्केयर सम ऑफ स्केयर डेविएशन जो है वो कम से कम होगा, उस लाइन को हम लोग जो है बेस्ट लाइन कहेंगे। और वो आपके पास जो है वो तमाम कर्व्स में से, तमाम लाइंस में से जो है वो ऑन अप्रोक्सीमेटेड डेटा के ऊपर जो है वो बेस्ट फिटेड लाइन होगी। Before explaining the method of least square, first of all I will explain the coding of the year. Coding of the year. To apply the method of least square to the time series data, the actual years are changed into the coded time values by taking deviations from the origin in the following manner. तो स्टूडेंट्स आपको एक टाइम सीरीज डेटा जो है वो गिवन होगा और उसको हम लोग जो है वो टाइम पीरियड्स को जो है वो कोड करेंगे एक्स वैल्यूज में, और इसके लिए मेथडोलॉजी जो यूज करेंगे वो इस तरह से कि आपके पास जो गिवन होगा कि आपने किसी ईयर के ऊपर जो है वो ओरिजिन सेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने ओरिजिन जो है बिल्कुल फर्स्ट ईयर को ओरिजिन कंसिडर किया है। वी टेक द ओरिजिन x इक्वल टू 0 एट द बिगनिंग, देन फिर हम लोग x की वैल्यूज को एज्यूम करेंगे। और कैसे एज्यूम कर सकते हैं, फर्स्ट जो ईयर है आपके पास यहाँ पे 1976, इसको मैंने ओरिजिन कंसिडर किया है और देन फिर मैंने वैल्यूज जो है एज्यूम की हैं फॉर 1977 के लिए 1, और देन 78 के लिए आपने एज्यूम किया है यहाँ पे मैंने 2, और देन फिर आपके पास यहाँ पे 3 4 5 6 और सो ऑन, ये आपके पास जितना भी टाइम सीरीज डेटा गिवन होगा ये सीक्वेंस जो है वो चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक बात जो आपको एक्सप्लेन कर दूं वो ये है कि आपके पास टाइम जो है वो आपके पास यहाँ पे जब मैंने कोड किया है और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 ईयर एज ए यूनिट। 1 ईयर एज ए यूनिट मीन्स डैट कि आपके पास एक ईयर अगर आप जंप कर रहे हैं तो x का एक यूनिट आपने इंक्रीज करना है। तो 0 से 1 जब नेक्स्ट ईयर आप जंप करेंगे तो x का एक और यूनिट हम इंक्रीज कर देंगे, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। और देन फिर आप नेक्स्ट ईयर जब जंप करेंगे 1978 टू 1979, तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपके पास यूनिट आ जाएगा 3। तो सिमिलरली यहाँ पे 1 ईयर एज ए यूनिट यूज किया है और फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पे ओरिजिन सेट किया है। तो इन दिस वे हम लोग टाइम को जो है वो कोड करेंगे एक्स वैल्यूज में। कोडिंग ऑफ द ईयर के बी पार्ट में स्टूडेंट्स मैं ओरिजिन सेट करूंगा मिडल में,
तो वी टेक द ओरिजिन x इक्वल टू 0 एट द मिडल ऑफ द डाटा। और फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड, और मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स जो है या नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स जो है वो ऑड होगा, वी असाइन ओरिजिन x इक्वल टू 0 टू द मिडल ऑफ द ईयर और क्वार्टर और मंथ्स। जिस भी चीज़ का आपके पास डाटा गिवन है, ईयर्स का, क्वार्टर्स का या मंथ्स का या डेज का, आपने मिडल में ओरिजिन को सेट करना है। और फर्स्ट पॉइंट ये है कि टेकिंग 1 ईयर एज ए यूनिट यूज करते हुए मैं एक्स वैल्यूज को ईयर्स को कोड करूंगा, और देन फिर मैं टेकिंग हाफ ईयर एज ए यूनिट लेके अपने ईयर्स को कोड करूंगा। तो दिस इज द टू पार्ट्स जिसमें मैंने मिडल ऑफ द डाटा एज ओरिजिन सेट करना है और देन फिर मैंने एक्स वैल्यूज को कोड करना है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1979 आपका मिडल ऑफ द ईयर है और नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास ऑड हैं, यानी नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास ऑड हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे ईयर्स कोडिंग ऑफ द ईयर्स में मैंने एक्स को कोड किया 0, 1979 के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग 0 राइट किया। दिस इज माय ओरिजिन और दैट इज द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड्स, टोटल टाइम पीरियड्स। और 1 ईयर एज अ यूनिट मींस दैट कि आपने एक्स का एक यूनिट जो है 1 ईयर इंक्रीज करना है और एक्स का एक यूनिट जो है यानी 1 ऑफ एक्स आप राइट कर सकते हैं, यानी 1 ऑफ एक्स मींस कि आप एक्स का एक यूनिट इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे एक्स का अगर आपके पास एक ईयर जो है आप जंप करते हैं तो 0 से जब 1979 टू मैं 1980 मूव करूंगा तो आपके पास एक्स का एक यूनिट इंक्रीज हो जाएगा 0 टू 1। और देन फिर अगर नेक्स्ट ईयर आप जंप करते हैं 1980 टू 1981 तो आपका x का नेक्स्ट यूनिट जो है इंक्रीज हो जाएगा 1 से 2। और सिमिलरली जब आप 1981 से 1982 जंप करेंगे तो x का एक और यूनिट इंक्रीज हो जाएगा 2 से 3। तो 1 यूनिट हम इंक्रीज करेंगे और प्रीसीडिंग ईयर्स पे आपने 1 यूनिट जो है उसको कम कर देना है, 0 से -1 और देन फिर आपके पास -2 और देन फिर आपके पास -3। ये आपके पास ईयर्स की कोडिंग होगी है व्हेन वी यूजिंग 1 ईयर एज अ यूनिट और मिडल ऑफ द डाटा एज ओरिजिन। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स ये है कि आपके पास टेकिंग हाफ ईयर एज अ यूनिट। हाफ ईयर एज अ यूनिट मींस दैट कि आपके पास एक साल जब इंक्रीज होगा, 1 ईयर जब आप इंक्रीज कर रहे होंगे और आपका यूनिट जो इंक्रीज होगा वो हाफ ईयर एज ए यूनिट मींस कि एक्स का आपके पास एक साल इंक्रीज होगा और आपके पास हाफ ईयर आप इंक्रीज करेंगे। हाफ ईयर एज ए यूनिट का मतलब है कि आधा साल एक यूनिट, यानी 1 यूनिट ऑफ एक्स आपने इंक्रीज करना है, यानी आधा साल आप जंप करें और आपके पास एक यूनिट इंक्रीज हो जाए एक्स का। इट मींस डैट इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर आप इसको 1 ईयर में चेंज करते हैं तो अगर मैं इसको 1 ईयर राइट करूं तो 1 ईयर अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो x के कितने यूनिट इंक्रीज होंगे, यहाँ पे x के आपके पास 2 यूनिट ऑफ x जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप हाफ ईयर एज ए यूनिट यूज कर रहे हैं तो आधा साल 1 यूनिट और पूरा साल 2 यूनिट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1979 पे मैंने ओरिजिन सेट किया हुआ है 0 और जब मैं 1979 टू 1980 जो है जंप लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास x के 2 यूनिट इंक्रीज हो जाएंगे 0 से 2। और देन फिर नेक्स्ट ईयर पे आपके पास 1980 टू 1981 तो देन मेरे पास यूनिट इंक्रीज होंगे 2 और वो आपके पास 2 से 4 हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास 4 से 6 हो जाएगा फॉर नेक्स्ट ईयर 1982 के लिए। और प्रीसीडिंग ईयर्स पे सिमिलरली यहाँ पे -2, -4 और -6। तो स्टूडेंट्स आपने इस पैटर्न पे अपने ईयर्स को कोड करना है। अगर आपके क्वेश्चंस में जैसे मेंशन होगा उसी पैटर्न पे आपने अपने ईयर्स को कोड करना होगा एक्स वैल्यूज में। अगर टेकिंग 1 ईयर एज ए यूनिट होगा तो आपने एक ईयर जंप करना है और एक्स का एक यूनिट बढ़ाना है। और अगर हाफ ईयर एज ए यूनिट होगा तो आपने 1 ईयर जंप के साथ 2 यूनिट ऑफ एक्स जो है इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ कोडिंग ऑफ ईयर इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपके पास ऑड है। In coding of the year, students, in B parts में when we consider the number of values is even, it means that कि number of years जो है वो हम यहाँ पे even consider करेंगे और we take origin at the middle. We assign origin x equal to 0 to the middle of the year or quarter or months. आपके पास जो भी टाइम का डाटा है उसमें आपने मिडल ऑफ द डाटा जो है वो एज origin कंसिडर करना है और वहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हम 0 कंसिडर करेंगे। और फर्स्ट पार्ट जो है वो टेकिंग 1 ईयर एज अ यूनिट और सेकंड पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा टेकिंग हाफ ईयर एज अ यूनिट। तो नंबर ऑफ ईयर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे 1976 टू 1981 है
और ये आपके पास 6 नंबर ऑफ ईयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और फर्स्ट पार्ट में मैंने कंसिडर करना है 1 ईयर एज अ यूनिट। 1 ईयर एज अ यूनिट मीन्स डैट कि आपने एक ईयर जो है वो इंक्रीज करना है, और एक्स का आपके पास एक यूनिट, 1 यूनिट ऑफ एक्स जो है वो हम इंक्रीज करेंगे। और आपके पास ओरिजिन जो है वो मिडल में है। तो ओरिजिन जो है वो 1978 और 79 के मिडल में है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास ओरिजिन है इसके मिडल में, और इसको मैं 0 वैसे राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। और आपने एक ईयर जब जंप करेंगे तो आपका एक यूनिट ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1978 टू 1979 जंप करते हैं तो x का एक यूनिट इंक्रीज होना चाहिए। सो वी राइट -0.5 here for 1978 एंड 0.5 for 1979। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एक यूनिट, -0.5 टू 0.5। तो 1 ईयर जंप के साथ एक यूनिट कंप्लीट है, और ओरिजिन मिडल में आपके पास यहाँ पे सेट है। तो नेक्स्ट आप जब जंप लगाएंगे 1979 टू 1980, और ये आपके पास एक यूनिट फिर इंक्रीज करेंगे 0.5 टू 1.5। और नेक्स्ट ईयर में आपके पास 80 से 81 आपके पास नेक्स्ट यूनिट जो है 1.5 टू 2.5। और सिमिलरली आपने प्रीसीडिंग ईयर्स में आपने माइनस कर देना है, और ये -0.5 और इसमें -1.5, और देन फिर आपके पास -2.5। तो इस पैटर्न पे आपने अपने ईयर्स को कोड करना है बाय टेकिंग 1 ईयर एज अ यूनिट। और जब स्टूडेंट्स आप लोग हाफ ईयर एज अ यूनिट यूज कर रहे हैं तो हाफ ईयर एज अ यूनिट्स में आपके पास आधा साल, हाफ ईयर आधा साल जंप करेंगे तो आपके पास एक्स का एक यूनिट इंक्रीज होना चाहिए, 1 यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, और इट मीन्स डैट कि आपके पास एक आधा साल एक यूनिट है, तो एक साल जो है पूरा एक साल आपके पास 2 यूनिट ऑफ एक्स होगा। तो हम यहाँ पे जब एक साल जंप करेंगे तो 2 यूनिट ऑफ एक्स जो है इसको इंक्रीज करेंगे। और मिडल ऑफ द डेटा जो है वो आपका ओरिजिन है। तो यहाँ पे ओरिजिन है स्टूडेंट्स 1978 और 1979 के बिल्कुल मिडल में। और अब यहाँ पे आपने वैल्यूज जो डिसाइड करनी है, आपने फॉर 1978 के लिए -1 यूज करेंगे, और 1979 के लिए 1 यूज करेंगे। दिस इज द कंप्लीट 2 यूनिट, -1 टू 1 फॉर 1 ईयर जंप। ठीक है, और 1979 से जब हम जंप करेंगे 1980 के लिए, और आपने 2 यूनिट ऑफ एक्स इंक्रीज करना है, तो 1 से हम 3 पे जंप लगाएंगे, राइट करेंगे 1 से 3। और देन फिर आपके पास नेक्स्ट ईयर 1980 से 1981 है, तो आपने एक यूनिट और इंक्रीज, 2 यूनिट इंक्रीज करेंगे जब आप एक ईयर आपने जंप करना है, तो 3 टू 5 राइट करेंगे। और सिमिलरली आपने प्रीसीडिंग ईयर्स पे राइट करना है -1 टू -3 फॉर 1977, और 1976 के लिए आपने यूज करना है 2 यूनिट पीछे -5। तो इस तरह से आपने कोड करना है फॉर हाफ ईयर एज ए यूनिट के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन द फिटिंग अ लीनियर ट्रेंड, और इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक है मेरा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कोडिंग ऑफ द ईयर को। तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फिटिंग अ लीनियर ट्रेंड। Fitting a linear trend or straight line, the equation of the linear trend is y equals to a plus bx. आपके पास there are the two variables y and x, and there are the two unknowns a and b. तो स्टूडेंट्स आपके पास दो वेरिएबल्स और दो अननोन्स गिवन है इस इक्वेशन के अंदर। y वैल्यूज आपकी टाइम सीरीज डेटा की वैल्यूज होंगी, y वैल्यूज, और ईयर्स को आप कोड करेंगे बाय कोडिंग ऑफ द ईयर विच इज द x। वो आपके पास x वैल्यूज होंगी, और दो कॉन्स्टेंट्स a एंड बी की वैल्यूज को हम एस्टिमेट करेंगे और अपनी इक्वेशंस को एस्टिमेटेड इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। तो टू फिट अ लीनियर ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वी फॉर्म द नॉर्मल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को यूज करते हुए हमने जनरेट करनी है टू नॉर्मल इक्वेशंस। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑन नॉर्मल इक्वेशंस को? उसके लिए स्टूडेंट्स आपने अपनी मेन जो इक्वेशन है लीनियर ट्रेंड की y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग समीशन अप्लाई करेंगे और राइट करेंगे फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस को। तो फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशंस के लिए समीशन y, कांस्टेंट पे जब आप सम अप्लाई करेंगे तो n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट, और b एज इट इज, और वेरिएबल के ऊपर सम अप्लाई होगा x, समीशन x। दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन, समीशन y n a प्लस b समीशन x। सेकेंड इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स आपने अपनी मेन इक्वेशन को अप्लाई करना है समीशन x।
तो इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे समीशन x को, समीशन x y, a समीशन x और b समीशन x स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा सेकंड नॉर्मल इक्वेशन समीशन एक्स वाई, a कांस्टेंट बाहर, समीशन x और b एज इट इज समीशन x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर। दिस इज द सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। तो दो नॉर्मल इक्वेशंस को जनरेट करेंगे। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं, तो इनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस गिव्स द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यूज को फाइंड, a एंड b की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे a और b की वैल्यूज को। देन फिर आपने स्टूडेंट्स ट्रेंड a और b की वैल्यूज को अपनी मेन ट्रेंड लाइन इक्वेशन के ऊपर पुट कर देंगे। तो दिस इज द एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन या एस्टिमेटेड इक्वेशन होगी आपके पास लीनियर इक्वेशन। तो the trend values are obtained by putting the x values in the above estimated linear equations। तो आपके पास जब लीनियर एस्टिमेटेड लीनियर इक्वेशन आ जाएगी तो वन बाय वन आपने जो ईयर्स को कोड किया होगा x वैल्यूज उसको पुट करेंगे और आप हासिल कर सकते हैं ट्रेंड वैल्यूज को। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स वी गेट द ट्रेंड वैल्यूज बाय यूजिंग एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन by the method of least square। In this lecture, students, I have discussed fitting a linear trend by method of least square। और इसमें जो टॉपिक यूज हो रहा था that is the coding of the year, उसको हमने डिस्कस किया और इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म को डिस्कस किया y equals to a plus bx को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम लोग जो है वो किसी क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे ट्रेंड लाइन को और देन फाइंड करेंगे ट्रेंड वैल्यूज को। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।